हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि हमारे मुंह से बदबू यानी सांसों में दुर्गंध क्यों आता है, इसका कारण क्या है और इसके बचाव और रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बचाव और रोकथाम के बारे में जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। अब मुंह से बदबू आना यानी सांसों में दुर्गंध आना एक बहुत ही आम समस्या है जो अमूमन हर 4 में से 1 आदमी को होता है। ये एक ऐसी समस्या है जो हमें लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस कराता है और हमारे अंदर स्ट्रेस भी करता है और हमारे वेल बीइंग को भी अफेक्ट करता है। कि जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को दुर्गंध जाती है और वो दूसरे रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें इस पे खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। जनरली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट ये इग्नोर करने की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुंह से दुर्गंध बदबू आना सिर्फ मुंह गंदा होने की वजह से आता है, मुंह की सफाई नहीं हो रही है। ये एक संकेत भी हो सकता है कि आपको अंदर यानी आंतरिक कोई दूसरी बीमारी का ये सिम्टम हो सकता है। तो इसीलिए आपको इस पे खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं कि हमारे मुंह से दुर्गंध यानी बदबू क्यों आती है। तो मुंह से दुर्गंध आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रह रहा है, जैसे आप अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर रहे हो, तो ये एक मेन कारण है आपके मुंह से दुर्गंध आने का। अगर आपके मुंह में मसूरों की बीमारी है, जैसे अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रह पाता है सही से, तो मसूरों की बीमारी हो जाती है जिसे हम डेंटल भाषा में जिंजिवाइटिस कहते हैं। और अगर जिंजिवाइटिस को आप सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो एक्सटेंड करके पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पायरिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको मुंह से बदबू और दुर्गंध आना बहुत आम बात है। मुंह से दुर्गंध आने के और भी कारण होते हैं। अगर आपको जेरोस्टोमिया है यानी ड्राई माउथ है, अगर आपके मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इससे भी आपके मुंह में बदबू आने की समस्या होती है। मुंह से बदबू आने के और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर आपके मुंह में कैविटी है मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा है, तो इस दौरान भी आपको मुंह से बदबू आती है। मुंह से बदबू आने के और भी कई अन्य कारण हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का एक ओरल साइड इफ़ेक्ट है कि आपको पेरियोडोंटल इशू ज़रूर होगा, मीन्स पेरियोडोंटाइटिस मसूरों की दिक्कत ज़रूर होगी और इससे भी आपके मुंह में बदबू आती है। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है, एक GERD बीमारी का नाम है जिसमें आपका जो एसिड रिफ्लक्स होता है उसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आती है। तो ये सब भी कारण होते हैं आपके मुंह से बदबू आने के। और भी कारण है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या टोबैको का यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सभी कारण होते हैं आपके मुंह से बदबू आने के। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो कोई मेडिसिन का भी वो साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो आपके मुंह से बदबू कराता है। अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग फूड ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने खाने में लहसुन और प्याज खाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फूड होते हैं, तो ये आपके मुंह में स्मेल कॉज करते हैं। अगर आप ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं तो इस दौरान भी आपके मुंह में बदबू आता है, क्योंकि जो आप लो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फिर डाइट कर रहे हैं, तो जो आपके शरीर में फैट है वो ब्रेक होके ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो मुंह में स्मेल करते हैं, जिसे हम कीटोन कहते हैं। तो ये आपके मुंह में स्मेल कॉज करते हैं। अब हम आते हैं कि स्मेल कैसे प्रोड्यूस होता है। जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम कुछ खाते हैं तो वो मुंह में रह जाता है और अगर उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसको, जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको ब्रेक करते हैं और इससे एक सल्फर रिलीज़ होता है, गैस रिलीज़ होता है, जिससे हमारे मुंह में और सांस से बदबू आती है। तो यही कारण होता है कि हमारे मुंह से बदबू आती है। अब हम आते हैं कि मुंह से बदबू आ रही है तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले है कि आप घर पे रहते हुए कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू ना आए। जैसे आप अपने मुंह की ब्रशिंग करिए, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम भी आप ब्रशिंग करिए। प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। आपको अपने टंग एरिया को भी क्लीन करना है, या तो आप टंग क्लीनर से करें या टंग स्क्रैपर आता है या ब्रश के पीछे भी टंग क्लीन करने के लिए आता है, आप उससे अपने टंग की सफाई करिए। अगर आपके मुंह की प्रॉपर क्लीनिंग होगी तो आपके मुंह से बदबू आना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपको दिन में 1 बार फ्लॉसिंग ज़रूर करनी है और आप दिन में कम से कम 1 बार माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बैड ब्रेथ का शिकायत है तो आप पेपरमिंट वाले जो माउथ वॉश आते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अल्कोहल फ्री माउथ वॉश आते हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडिन हो गया, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब आपको जो बैड ब्रेथ है यानी मुंह से दुर्गंध आती है, इसको दूर करने में काफ़ी सहायक होते हैं। ये सब आप घर पे रहते हुए कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी घरेलू उपाय हैं
घर की चीज़ें हैं जिनसे आप अपने जो मुंह से दुर्गंध आ रही है उसको आप कम कर सकते हैं। जैसे आप इलायची और सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम 1 चम्मच खाया करें, सौंफ खाया करें, तो इससे आपके मुंह से जो दुर्गंध आती है उसकी शिकायत दूर होगी। इसके साथ साथ आप नीम और पुदीना के पत्तों को पीसकर उसको पानी में घोल लें और दिन में कम से कम 3 बार इसके पानी से आप कुल्ले करें, तो इससे भी बहुत हद तक आपके मुंह से जो बदबू आती है, लगभग 3 से 4 दिनों तक लगातार करनी है, तो इससे भी बहुत हद तक आपके मसूड़ों से जो बदबू की शिकायत आ रही है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके मुंह से स्मेल को कम करती है। इसके साथ साथ आप गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर उससे आप कुल्ले करें, इससे भी आपके मुंह में जो बदबू आती है वो कंट्रोल होगी। भुने हुए लौंग और मुलैठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलैठी और भुने हुए लौंग को आप दिन में 2 से 3 बार चबाएं, तो इससे भी आपके मुंह से जो दुर्गंध आ रही है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल होता है। आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी एक बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशनर है। या तो आप तुलसी के पत्ते को चबाकर इसका यूज़ करें या फिर तुलसी के पत्ते को पानी में उबाल कर इससे 2 से 3 बार लगातार 1 हफ्ते तक कुल्ले करें, तो ये भी आपके मुंह से जो दुर्गंध आ रही है उसको काफ़ी हद तक कम करेगा। इसके साथ साथ आप अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अदरक के रस को निचोड़ कर उसको पानी में मिलाकर उससे दिन में 3 बार कुल्ले करें, तो ये भी काफ़ी हद तक आपके मुंह से जो बदबू आ रही है उसको कम करेगा। इसके साथ साथ आप खूब सारा पानी पिएं, यानी अपने जो मुंह है उसको सूखा ना होने दें। आप जो शुगर फ्री च्युइंगम होता है या कैंडी होता है उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपके मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा हो और इससे भी जो भी आपके मुंह में बैक्टीरिया वगैरह है वो वॉश आउट हो जाएंगे, तो इससे भी आपके मुंह में जो दुर्गंध के आने के जो चांसेज है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप टोबैको स्मोकिंग क्विट करें, यानी छोड़ दें, इसका इस्तेमाल ना करें, तो इससे भी आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। अब हम आते हैं कि अगर इन घरेलू उपायों के करने के बावजूद भी आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है तो ये और भी किसी बीमारी के संकेत हो सकते हैं, यह मुंह से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर डेंटिस्ट प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई अदर आपको बीमारी है, तो फिर वो आपको किसी स्पेशलाइज्ड फिजिशियन के पास भेजेंगे इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपके मुंह से बदबू दुर्गंध आ रही है तो आप इसे इग्नोर ना करें, इसका सही टाइम पे उचित इलाज कराएं ताकि आपका वो बीमारी सही टाइम पे ठीक हो जाए और आप स्वस्थ और हेल्दी हो सकें। अब हम आते हैं कि मुंह से बदबू ना आए इसके बचाव के लिए हम क्या करें। तो इसके बचाव के लिए आप अपने लाइफस्टाइल में यानी अपनी जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं जिससे आपके मुंह में बदबू ना आए। जैसे आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा मसालेदार या फिर स्पाइसी फूड ना खाएं, जो भी खाएं वो पौष्टिक हो, स्वस्थ हो और सिंपल फूड खाएं। इसके साथ साथ आप खूब सारा पानी पिए। खूब सारा पानी पीने से जो होता है आपका मुंह सूखा नहीं होता है, तो बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाते हैं, बैक्टीरिया का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है। ड्राई माउथ में ज़्यादा बैक्टीरिया का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए आप खूब सारा पानी पिए। आप जो स्वीट कैंडी है, जो शुगर फ्री कैंडी है या फिर शुगर फ्री च्युइंगम है, आप उसका इस्तेमाल करें जिससे बहुत सारा सलाइवा का प्रोडक्शन हो और जो भी बैक्टीरिया हो वो वॉश आउट हो, तो आपका जो मुंह है वो फ्रेश रहेगा। इसके साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे नेचुरल फ्रेशनर है, सौंफ, मुलैठी, इलायची, इन सब का सेवन कर सकते हैं जिससे आपका मुंह फ्रेश रहे। आपकी जो बुरी हैबिट है जैसे स्मोकिंग की हैबिट है या टोबैको च्यूइंग की हैबिट है, आप ये सब छोड़ दें, तो इन सब चीज़ों को करने से आपके जो मुंह में जो बदबू आने की समस्या है वो भी कंट्रोल होगी। और आप अपने मुंह की सफाई प्रॉपर कराते रहें। डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने से 1 साल में जाकर विजिट करते रहें। अपने ओरल हेल्थ को चेक कराते रहें कि कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपके दांत में कोई कैविटी है तो आप इसको साफ़ करा के प्रॉपर क्लीनिंग करा के उसका रिस्टोरेशन करा लें। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और जैसे RCT वगैरह, तो आप वो करा लें, क्योंकि अगर आपके मुंह में कैविटी है, अगर आपके मसूड़ों में दिक्कत है, तो ये मुंह से बदबू आने की समस्या बनी रहेगी। तो आप पहले अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। मुंह में कोई भी परेशानी हो तो आप उसे डेंटिस्ट के पास जाके दिखा लें। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आपको जो मुँह से बदबू आ रही है वो नहीं आएगी। और अगर ओरल हेल्थ का आपका प्रॉपर अच्छा है, ब्रशिंग अच्छे से हो रही है, आपका ओरल हेल्थ बहुत अच्छा है, फिर भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो ये किसी अदर आपके सिस्टेमिक डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है। तो इसके लिए आप किसी फिजिशियन के पास जाकर और उनसे कंसल्ट करें, उनसे दिखाएं। थैंक यू।